तो यहाँ आरावनी आ गए हैं नहा करके। देखो इसके अक्षर देखो, भूत से। तो हेलो जी, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ सुबह के नाश्ते में बच्चों को मूली के पराठे, क्योंकि आज इन दोनों की थी स्कूल की छुट्टी। छठ मैया जो छठ पूजा है उसकी वजह से आज इन दोनों की छुट्टी थी। तो होता है ना कि जब बच्चों की छुट्टी होती है ना तो घर में बहुत सारे एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं हम माओ को। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ मूली के पराठों की। उसके बाद मैं चली गई नहाने और फिर मैंने उसके बाद करी है पूजा। और पूजा के बाद मैं फिर से आके किचन में लगी। और यहाँ मैंने सबसे पहले गूँथा है आटा, क्योंकि पराठे बनाने के लिए आटा तो सबसे पहले गूँथना ही पड़ेगा ना। तो वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ और साथ ही साथ कर रही हूँ कुछ दूसरी तैयारी भी। मैंने ना रात को चने और साबुत मूंग भिगोए थे कि नाश्ते में सुबह ये बना दूंगी। लेकिन बच्चों ने बोला कि मूली के पराठे बनाने हैं, तो उनको मैं भूल गई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसा करती हूँ, इन्हें दोपहर में इसकी चाट बना लेंगे। तो वो मैंने कुकर में उबालने के लिए रख दिए हैं चने और साबुत मूंग। तो अभी फिलहाल बच्चों की डिमांड थी मूली के पराठों की, तो मैंने फटाफट से मूली के पराठे बना रही हूँ। और दूसरी तरफ मेरी जो चाट थी चने की, वो भी उसी की भी तैयारी कर रही हूँ। और साथ में मैं दोपहर का जो खाना है उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। माएँ ऐसी होती हैं कि एक साथ हम तीन तीन काम एक साथ एडजस्ट कर लेती हैं। सारी महिलाएं जो होती हैं, हाउसवाइफ जो होती हैं, तो वो सब मैं भी करती हूँ। लेकिन होता ये है कि हमारा जो काम है ना, अब वो जो घर के जेंट्स होते हैं ना, मैं हर किसी को तो नहीं बोलूँगी, कुछ जेंट्स ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं कि उनको महिलाओं का जो काम होता है वो दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर मैं पराठे भी सेक रही हूँ, चाट भी बना रही हूँ। उसके बाद मैंने बनाई है अपने लिए चाय, क्योंकि भाई सबने नाश्ता कर लिया था। बच्चे खेलने के लिए चले गए थे, हस्बैंड जी ने और सासू माँ ने कर लिया था खाना, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी खा लेती हूँ। उसके बाद बच्चे आ गए हैं खेल करके, क्योंकि ये गए थे पड़ोस में खेलने के लिए। तो इन्होंने खाए हैं दही से। तो मैंने इनको दही से आलू के मूली के पराठे दिए हैं, तो इन्हें काफ़ी अच्छे लगे। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ कि भाई कैसे बन रहे हैं मूली के पराठे, तो दोनों के दोनों मुझे थोड़ा-सा ना कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि खाना कैसा भी बने, लेकिन अगर खाने वाले जो होते हैं ना, वो थोड़ी-सा भी कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं, तो खाने वाले बनाने वाले का ना उत्साह काफ़ी बढ़ जाता है। इसके बाद मैंने बाहर हॉल की और बाहर जो हमारा चौक है उसकी थोड़ी-सी डस्टिंग करी, झाड़ू वगैरह। यहाँ पर मैं कपड़े ले आई हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रहे थे सुखाने के लिए। और यहाँ पर मुझे ये धोना भी था चौक वगैरह। तो वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने नाश्ता कर लिया था। तो मैंने सोचा कि चलो पहले इस चौक को यहाँ पर साफ कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो गमले वगैरह हैं, ये मैं ठीक से लगाने के लिए सोच रही थी। और इनको लगाने के बाद मिट्टी जो है इसके नीचे से काफ़ी निकली है। उसके बाद मैं आई अंदर। फिर दोपहर में मैंने इन बच्चों को दोनों को नहलाया है। तो ये मेरा छोटा बेटा ना मस्ती कर रहा है, काफ़ी शरारती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही ब्लॉग में बताया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक्टिंग दिखाता रहता है कैमरे के सामने, जब उसको पता होता है ना कि यहाँ पर वीडियो शूट हो रही है। तो इसके साथ साथ बेटा जो है वो भी थोड़ी सी एक्टिंग दिखाने लगता है। तो वो ये यहाँ पर कर रहा है। मैं गुंडा पड़ी दुनिया में अपनी गाड़ी। फिर उसके बाद ये बाबूजी भी आ जाते हैं अपनी बॉडी सॉडी दिखाते हुए। तो बस दोनों, मतलब जब घर पर रहते हैं ना तो सारा टाइम मेरा ऐसे ही निकल जाता है। मुझे पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हुई और कब रात हो गई, क्योंकि ये दोनों इतना परेशान करते हैं, इतना लड़ते झगड़ते हैं, सारा काम फैलाए रखते हैं कि मुझे इधर से समेटो तो वहाँ फैला हुआ मिलता है। तो ऐसा किस किस माँओं के साथ होता है, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए ये यहाँ पर ना पागल तो की एक्टिंग हुई है आ गए हैं नहा और थोड़ी सी मस्ती और भी। इनकी हो रही है मस्ती। मस्ती क्या, ये नन्नू है आरव है ना, जो भी लोवर पहनाते हैं सबको फाड़ लेता है, चाहे कोई बड़ा साइज का हो। ये तो फिर छोटा साइज का, ये छोटा हो गया इसके। लेकिन जो भी इसके साइज के लोवर लेकर आई हूँ ना, वो भी हाँ, क्योंकि तू थोड़ा सा बड़ा हो गया इसलिए छोटा हो गया। लेकिन जो बड़े लाई हूँ तू उनको भी ऐसे ही फाड़ रहा है। हमेशा नीचे की साइड से सारे लोग उधर जाते हैं। देखो इसके एक्शन देखो, भूत इस भूत पे थप्पड़ भी लगेगा आज। भाई मेरी ड्रेस हो गई है चेंज, मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली, क्योंकि जब मैंने इन दोनों को हिलाया तो मैं साड़ी में सारी भीग गई थी।
और भीगने के बाद मेरे से बिल्कुल काम नहीं हो रहा था और अभी घर में बहुत सारा काम करने के लिए पड़ा है। तो जिसकी वजह से मैंने अपनी जो अपनी यूनिफ़ॉर्म है ना, असली ड्रेस है, वो पहन ली, यानी कि सूट सलवार। तो सुबह मैंने बड़े खुश होकर साड़ी पहनी थी कि चलो आज साड़ी पहन लेती हूँ, लेकिन वही है ना कि जब काम होता है ना इतना सारा और ख़ास तौर पे जब छोटे बच्चे होते हैं तो साड़ी में काम नहीं चलता। इन्होंने क्या हुआ कि जब मैंने ये दोनों नहलाए तो साड़ी में सारी साड़ी भीग गई, जिसकी वज़ह से मुझे कपड़े चेंज करने पड़ गए थे। और साड़ी पहनने का मन तो होता है लेकिन काम की वजह से नहीं पहन पाते, क्योंकि काम इतना सारा रहता है कि साड़ी में काम ही नहीं होता। और है भी ये कि जिस जैसी आदत डालो वैसी ही पड़ जाती है। तो अभी क्या है कि सूट सलवार की आदत ज़्यादा पड़ रही है और साड़ी की कम। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो अपनी ड्रेस थी वो चेंज कर ली है और साड़ी में बिल्कुल काम नहीं होता। यहाँ पर एक बोतल रखी थी कन्नी, मैंने सोचा इसमें फ़िनाइल है, लेकिन मैंने फिर सूंघ कर देखा तो कुछ और ही था। शायद ऑफ़िस से इसके पापा की कोई दवाई वग़ैरह थी, क्योंकि किसानों की दवाई वग़ैरह आती रहती है। तो फिर मैंने इसे वापस रख दिया और मैं यहाँ पर लगी हूँ अपना पोंछा लगाने के लिए, इसलिए मैं सोच रही थी जल्दी-जल्दी से अपने पोंछे का काम ख़त्म कर दूँ, डस्टिंग वग़ैरह करके। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ अपना पोंछा, क्योंकि यहाँ आरा-बनी भी काफ़ी परेशान कर रहे थे मुझे। परेशान क्या, बस आपस में ही लड़ाई करते रहते हैं, मस्ती करते हैं, मज़ाक करते हैं, आपस में मस्ती करते हैं, तो हमें तो वो ही मतलब ऐसा लगता है कि परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए मस्ती होती है। हमारे लिए ऐसा लगता है कि बच्चे परेशान कर रहे हैं, लेकिन बात ये भी है कि अगर बच्चे इस तरह से नहीं करेंगे, तो फिर हम थोड़ी ना करेंगे। बच्चे करेंगे तभी तो घर अच्छा लगता है। और अगर बच्चे ही शांत होकर बैठ जाएँगे, तो फिर उनमें बड़ों वाली फीलिंग हो जाती है ना, ऐसा लगता है कि भाई बच्चे कितने बड़े हो गए, ये तो बड़ों की तरह बैठे हैं। तो बच्चे बस ऐसे ही शरारत करते हुए अच्छे लगते हैं। और फिर पोंछा लगाने के बाद जब मैं बैठी तो आरव ने बोला कि आपने चाट नहीं बनाई, तो मैंने सोचा कि चलो इसकी चाट भी तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी साबुत मूँग और चने थे वो सुबह से उबले हुए रखे थे, तो मैंने उसमें टमाटर, प्याज़, खीरा और हरी मिर्च काट कर के नींबू निचोड़ कर एक बहुत अच्छी सी यम्मी सी चाट तैयार कर दी है। तो फिर हम सब ने चाट खाई है यहाँ पर। अब इसे मैं क्या बोलूँ, दोपहर का ना मतलब क्या क्या ही बोलूँ मैं। मेरे साथ तो यहाँ हम खा रहे हैं चाट, दोपहर 2 बजे, पता नहीं कौन सा टाइम है, क्योंकि सुबह मुझे पराठे खाए थे और ये रह गए हेल्दी हेल्दी। कैसी लगी चाट? तो अभी मैं जा रही हूँ छत पर झाड़ू लगाने, क्योंकि बच्चों ने ना पटाखे छोड़े, तो ये मेरे से बहुत कूड़ा हो रहा है ऊपर। तो फाइनली मेरी झाड़ू हो गई है कंप्लीट। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अपनी छत पर क्या-क्या लगाया है। अभी कल परसों जो मैंने लहसुन लगाया था, कल परसों के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, तो देखिए मेरा जो लहसुन है ये उपज आया है, देखिए केवल 3 दिन में सारा लहसुन उगाया है। तो देखिए मेरा लहसुन 3 दिन में इतना उपज आया है और इसे देखकर ना बड़ी खुशी हो रही है। और ये मेरा पुदीना जो मैंने लगा दिया है टब में, और देखिए मेरा पालक भी कितना अच्छा हो रहा है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पर ये करी पत्ता का पौधा भी लगा रखा है और साथ में मैंने बो दिया है हरा धनिया। हरा धनिया मैंने इसमें भी डाल दिया है, ये ड्रम है, टंकी पानी गर्म करने की जो होती है। तो वहाँ पर देखिए ये मेरी सरसों के कुछ पेड़ उगाए हैं और यहाँ पर मैंने डाल रखा है हरा धनिया। तो इस तरह से मैंने अपनी छत पर जितना हो सके कुछ सब्जियां उगा रखी हैं, कुछ पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं। चलिए और पालक और तो दिखाती इतना हूँ अच्छा हो रहा था कि बस और कुछ पूछो मेरे ही मत। और पेड़ पौधों में मैंने मैरीगोल्ड के बहुत सारी फुलवाड़ी लगा रखी हैं और देखिए ये है रेन लिली का। अब ये इस पर ना दूसरा फूल खिलने वाला है। उस दिन मैं एक फूल पूजा के लिए ले आई थी और एक यहाँ पर अब दोबारा से खिलने वाला है। तो इस तरह से छत साफ करने के बाद मेरी छत कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद मैं आ गई नीचे, हो गई शाम। और ये एक पड़ोस का बच्चा है, इसका नाम है बशु। तो मैं यहाँ पर इसके साथ थोड़ी-सी मस्ती कर रही थी, मतलब इसको बात कर रही थी। ये बार-बार ना गाड़ी की चाबी माँग रहा था। ये वाली कार चला लेगा, अभी तो तो मैं बोल इससे रहा था पूछ ना, रही थी कि तुम गाड़ी कैसे कैसे चलाओगी? चलाएगा? अभी आराबनी गए थे बाहर खेलने के लिए, तो ये उनका ही वेट कर रहा कैसे? था। इतने में वो दोनों खेल चाबी कर कहाँ बाहर पे से बैट लगाओगे? बॉल आ जाते हैं। अच्छा, फिर ना ये जो बच्चा अच्छा। है ना, इसके साथ मतलब आराबनी खेलने लग नाइन के जाते आगे? हैं। फिर मैं अपनी शाम की नाइन के जो आगे क्या खाने है? की तैयारी है उसमें लग जाती हूँ, नाइन के आगे क्या साथ ही है? इसकी मस्ती भी देख लेती हूँ। सूट उतार दो। क्योंकि सूट छोटे पहनते बच्चे तो जो पहनते ही होते हैं चली ना वो जाती हो। काफ़ी अरे घुमाओ क्यूट तो होते हैं, घुमाओ। काफ़ी अच्छे होते हैं, चाहे किसी के भी बच्चे हों, छोटे बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। और ख़ास तौर पर जब इसके जैसे हों तो प्यारे से, जो हर बात का जवाब देते हैं, बोलते हैं तुतलाकर, वो तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा ना हो और पड़ोस का कोई बच्चा आ जाए ना, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ-साथ ही मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ।
और रात के खाने में मैंने बनाई है कासी फल की सब्जी, पेठा भी बोलते हैं यहाँ पर और कासी फल भी बोलते हैं। तो ये मेरी यम्मी सी जो रात की सब्जी है, रात का जो डिनर है वो बन कर के हो गया है तैयार। और रात के डिनर में मैंने रात का डिनर। बनाया है साग, रोटियां, गुड़ और ये सब्जी। तो इस तरह से आज का मेरा पूरा दिन निकल गया। तो चलिए इसी ब्लॉग को कर रही हूँ यहाँ यहीं पर खत्म। फिर से मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, एक नए दिनचर्या में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।